Vishaya Vasana Rupa Chittira Vipara Vishaya Vasana Rupa Chittira Vipara Amara Hridaya Muga Karya Shantinapaira
दया कर रे श्री कृष्ण चैतन्य श्री गुरु चरण पाद पद्म पाया मोर करनाया पाद पद्म पाया
ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णवगण ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर तेरा से करुणाकारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर तेरा से करुणाकारी दिया पद छाया छोटा है हमारे तुम्हारे
Thank you.
Krishna
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बड़ी विशेष तिथि, जैसे और अन्य अन्य तिथियां होती हैं, जिस प्रकार भगवान की जन्म तिथि बड़ी शुभ, पावन और पवित्र, और उसको माधव तिथि भी कहा जाता है, ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त का मतलब जो जिनका जीवन ही भगवान की सेवा की चिंता करते हैं, ऐसे जो गुरुजन हैं, उनकी भी जो आविर्भाव या विर्भाव होती है, वे भी माधव तिथि और भक्ति को प्रसव करने वाले भक्ति जन श्री राधा माधव वगैरह ने रोजी के व्रत में समस्त आचार्य की विधि का पालन किया जाता है। आविर्भाव की कोई विशेष बात राधा माधव वगैरह इस स्थान पर नहीं होता, बिल्कुल ही होता, लेकिन यहाँ अवश्य होता है, ये हमको पता है। और बहुत सारे भक्तों को बताते हैं कि वो काम बैठे रहते हैं, जो कोई व्यक्ति आते हैं तो उन गुरुजनों की महिमा क्या है, तो लोग हम लोग यहाँ पर श्री राधा माधव लोगों से सुनने से उनके प्रति विशेष श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि श्रवण से ही होता है। इस रोज वैष्णव तिथियों को मनाया जाए। आज प्रभुपाद जी के श्रीमती सिद्धांत सचिव प्रभुपाद जी के धर्मों में आज जिनकी भक्ति विष्णुपाद सर्वोत्तम शिष्य भक्ति कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे गुरु महाराज जी का नाम सुनकर और क्योंकि लगभग एक ही है। गुरु महाराज जी का नाम भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और उनका नाम भक्ति वैभव, लेकिन प्राचीन लोग होते हैं उसको अच्छे से जानते हैं। इनके जीवन काल के विषय में तो लोग ही बताएंगे, लेकिन हमारे आपके साथ थोड़ा सा संपर्क हुआ। जब हम गुरु महाराज जी के बैठे रहते थे, उससे पहले की बात, हम लोग बिल्कुल नए थे। मायापुर धाम में 3-4 महीने चैत्र वैशाख इस महीने में हम लोग वहां रहते थे। एक महाराज जी थे अमेरिका के, उनके अंदर और फिर वहां से जगन्नाथपुरी जाते थे, 1 महीना वहां वास करते थे। और जब हम पुरी में वास करते थे तो जिन महाराज जी के अंदर में रहते थे, उन्होंने हमको सिखाया कि इसको धाम में वास सिर्फ शरीर से नहीं होता, धाम में वास श्रवण से होता है। धाम का दर्शन भी आंखों से नहीं होता, आंखों से तो देखना होता है, आंखों से देखना होता है, दर्शन होता ही आंखों से ही, आंखों से दर्शन नहीं होता। प्रभुपाद जी के दर्शन कानों से दर्शन होता है। इससे ध्यान जाकर करना क्या चाहिए? लोग भागते फिरते इधर गए उधर गए उधर गए उधर गए उधर गए, ये आरती दर्शन की बात दर्शन, लेकिन धाम की महिमा क्या है, वहां के वेदों की महिमा क्या है, इस पर अधिक ध्यान नहीं देते। और वास्तव में पद्धति क्या होनी चाहिए
धाम के जाकर मान लो स्थानों में स्थानीय सिद्धांत शुद्धि प्रदान करो मान लोगे। उनके श्री चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, धाम की महिमा को सुनना चाहिए। वास्तव में यही पद्धति है। फिर भले ही मंदिर दर्शन और धाम दर्शन का अवकाश हो या ना हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम भी आपके पास एक घंटा है तो संसारी लोग क्या सोचते हैं? 2-3 मंदिरों का दर्शन कर लेते हैं तो चले जाएंगे, हो गया धाम दर्शन। लेकिन जो वास्तव में वैष्णव के संत की महिमा को समझते हैं, वो इस बात को गुरुत्व देते हैं कि उनके निकट बैठकर कथा सुनना वो कहीं शेष है, कभी धाम की महिमा का पता नहीं। जिससे जब हम लोग पूरी करके एक बार पुरुषोत्तम महीना है, मैं अभी एक दो घटना बताता हूँ उसको समझते। पुरुषोत्तम महीना है 2002 अभी हमारी दीक्षा भी नहीं हुई और वो महाराज जी के साथ लोग पुरुषोत्तम महीना मनाने के लिए पूरी किया है। तो उन्होंने हमको बताया महाराज जी ने कि चलो हम लोग भक्ति करो, पूरी महाराज जी का दर्शन करके चलते हैं। तो हम लोग गए महाराज के साथ, उनको प्रणाम किया। उसने महाराज जी हमारे से चेयर पर बैठे, तो हमने प्रणाम किया तो इंग्लिश में पूछने लगे कि इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा में खराब हो जाए, बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश में पूछा बहुत कैसे हो सब हुआ। तो बोलते पूरी में क्यों आए? तो हमारे साथ महाराज जी ने हमने कहा कि पुरुषोत्तम महीना मनाने के लिए। तो उन्होंने कहा लेकिन पुरुषोत्तम का दर्शन तो बंद है कि उस समय वो काल चल रहा है जब जगन्नाथ जी को परिवर्तन किया जाता है, नए जगन्नाथ जी का निर्माण है। मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन तो बंद है, फिर पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्यों आए? दर्शन तो बंद है। तो महाराज ने हाथ जोड़कर कहा बोलते पुरुषोत्तम का दर्शन तो बंद है, लेकिन पुरुषोत्तम के भक्तों का दर्शन तो खुला है। हम कानों से हम पुरुषोत्तम की कथा को सुनेंगे। इसलिए हम आपके पास आए, याचना करते हैं आप उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनिए। बस इतना अच्छा उत्तर था, इतना अच्छा उत्तर था कि एकदम मन प्रसन्न हो गया। और भक्तों को चाहिए क्या? शरणवती गायत्री ग्रंथ साधवा। श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा ना, प्रथम स्कंद जी ने तद्वार सर्वो जंतु विप्रो यस्मि कवि श्लोको वद त्वमपि यशो विकितान यशवंती गायत्री ग्रंथ साधवा। साधु का दर्शन किया, उसको यदि श्रोता मिल जाए तो उसकी तरफ से दिवाली हो जाए। कोई मिल गया सामने कथा सुनने वाला तो उनको भक्ता बनने की इच्छा हो जाती है। और अगर कोई श्रेष्ठ श्रोता बन मिल जाए तो स्वयं श्रोता बनने की इच्छा हो जाती है। और यदि भक्त श्रोता का क्रम ना हो तो स्वयं ही अध्ययन करने की और चिंतन करने की इच्छा हो जाती है। तो जब महाराज के मुख से सुना कि हम आपसे कथा सुनने आए, श्री भक्ति रघुवीर मुझसे महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो बोले ठीक है, मैं 1 महीना में लोगों को कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तो हमने महाराज को पूछा क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये कि जगन्नाथ जी का प्रसाद यहीं पर ही खाओगे मेरे मंदिर में, और मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। कथा के दौरान 4-3 बजे आ जाना, कथा होगी, 1-1.5 घंटा कथा होगी, उसके बाद प्रसाद नहीं कोई खाना, मेरा सेवक ले आएगा। तो हमने सोचा महाराज ने सोचा बहुत अच्छी बात है, तो कथा भी होगी, प्रसाद भी होगी। इस प्रकार से हम रोज खाते थे। 3-3:30 बजे के समय कुछ होता है, महाराज जी प्रसाद नहीं खाते थे। जैसे श्री भक्ति विज्ञान भारती उसमें महाराज जी जब वृंदावन में श्री चैतन्य गौड़ी मठ में वास करते थे, हम लोग मथुरा से श्री केशव जी गौड़ी मठ से वही प्रसाद के ऊपर महाराज जी का दर्शन करने जाते थे। तो महाराज जी विश्राम भी करते, उनको पता था 2 लड़के आएंगे और आएंगे तो फिर क्या कथा होगी, और कथा ही होती चली जाती थी।
इंतजार करते ऐसे श्लोकी रघुपुरी गोस्वामी महाराज जी इतने आतुर से उत्कलपित थे कि ऐसे श्रोता जो सिंसियरली सुनते आए सिर्फ ये नहीं हमारे दर्शन हो गए और सब चले दर्शन थे सुनने आए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं जो साधु सबसे बड़ा दान जो मिला है उसको क्या कहते हैं भूमि का जाना। इस वस्तु का दान देता है तब कथा में माने कृष्ण कथा का नाम लेता है वो सबसे बड़ा दानी माना जाता है। और श्रोता भी बहुत बड़ा दानी होता है। श्रोता किस वस्तु का दान देता है लिफाफा बनाकर पैसे दे दिया नहीं काम का दान वो अपने काम देता है कान खोलता है और कथा को ग्रहण करता है। यही वास्तव में विशाल की महत्वपूर्ण प्रशंसा है और यही उनकी महिमा उनका परिणाम है कान देना जो कि कम देते हैं बाकी वस्तु तो बहुत दी जाती है। तुम्हारे जी बड़े आनंद बड़े प्रसन्न और चैतन्य चरितामृत का पाठ करते थे जिसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा सुनाते महाराज जी भाव विभोर हो जाते थे। उनका अपना मुकुट खुल जाता था आंखों से आंसू बहने लग जाते थे निरंतर और अपने वस्त्र से और कभी का सेवन आकर आंखों में आंसू पहुंचता था तो दोष नहीं ऐसी स्थिति रोए जा रहे बोले जा रहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा अंग्रेजी भाषा सेवक आकर पहुंच जाता था 1 घंटा कथा में 1.5 घंटा कथा में हमारे धर्म का नाम नहीं और वो सेवक का नाम नहीं वो आकर अपने गुरु जी को रोकते थे पूरी भाषण 1 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया स्वास्थ्य खराब हो जाए तुम्हारी डांट करते जब बीच में बताओ कथा बोल रहा हूँ बोलते जा रहे करते करते आरती का समय हो गया और समझ लो 3 से लेकर 6 साढ़े 6 बजे इतने आवेश में उसका नाम उसके बाद उनका सेवा प्रसाद मंदिर में और हम तीनों को बिठाकर प्रसाद परिवेशन करते थे सेवा 5 लोग हम लोग प्रसाद खा रहे थे और महाराज जी स्वयं उसमें चलते थे आपके लाठी लेकर वो प्रसाद हॉल में आकर देखते थे कि किसे दिया जाए कि नहीं दिया जाए इतना ध्यान देते थे योग के मन में भावना वैष्णव सेवा ये उनका बड़प्पन और फिर आगे सेवक से बोलते थे इसे और दो इतना ध्यान रखते थे जबकि ना उनके शिष्य हैं दीक्षा शिष्य हैं ना आपको अधिक बुद्धि जानते हैं ऐसे करते 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 1 महीना बीत गया और महाराज जी के अनुभव बताया पूरे वृंदावन के दर्शन पूरे सामने पड़ जाते थे और नाम करते माय फ्रेंड्स क्या है महाराज जी को फ्रेंड बोलते माय फ्रेंड्स पूरी में भी और फिर कभी वृंदावन में भी उनका बाटा सेवा उनके सामने जब उनका दर्शन कभी सामने आए गली में आ जाते थे और नाम करते थे ओ माय फ्रेंड्स जैसे बोलकर तो जब 1 महीना समाप्त हुआ तो क्या करना चाहिए हिसाब से क्या एटिकेट होना चाहिए जाते समय दर्शन लेनी चाहिए बोले नहीं होगा एक कथा सुनी 1 महीना प्रसाद आया किसका इसका अनुभव है कि नहीं कथा होगी प्रसाद आ गया तो बात है कोई बात नहीं मतलब तो बहुत साथ है कुछ नहीं ये पद्धति ऐसे उसके अनुसार जब जाने लगे हम लोग अगले जमा रखे तो हमारे सामने माता जी ने उन्होंने बस निकाला उसमें से पैसे निकाले और उनके सामने रखे चलो भक्ति करो कोई उसने नारी के सामने पैसे रखे महाराज जी ने देखा कैसे पैसे बोलते व्हाट इज दिस ये क्या बोले महाराज जी 1 महीना कथा सुनी और शांति आपका कहा ये दिवस ये सुनकर इतना बिगड़ गए ज्वाला की कैसे कहा तो इतने सॉफ्ट नेचर वाले इतने मन मुस्कान से कथा सुनाते और क्रंदन करते हुए कथा सुनाते और कहा एकदम से मन बिगड़ गए पूरा हो गया बोलते मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट को रखा
और इतना भी कह दिया, तुमने मेरे इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्शन एंड लव, तुमने मेरी ममता का मोल किया है, तो मेरी ममता का मोल दिया, तो पैसे दे रहे मेरी ममता का, मेरे प्रेम का। मैंने यहाँ रेस्टोरेंट नहीं खोल रखा है, ये मेरा प्रेम था पड़ेगा, तुमने पैसा देकर मेरा दिल दुखाया, अब ये कर दिया। तो इसमें प्रश्न आता है कि क्या महाराज जी, क्या जो महाराज जी ने रचना की गलत किया, या फिर महाराज ईश्वर होती रखोरी उस महाराज जो कह रहे हो गलत है? दोनों ही अपने अपने अधिकार में ठीक है। महाराज जी वहां पर एक सिद्धांत प्रतिष्ठित कर रहे हैं और अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, अपनी ममता को दिखा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट नहीं है, मैंने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। सुन रहे हैं। फिर सेवक ने आकर कहा, उनको संभाला और कहा कि ठाकुर जी की सेवा के लिए दे रहे थे, आपकी कथा के लिए नहीं दे रहे, ठाकुर जी की सेवा के लिए दर्शन नहीं दे रहे। तो ये सुना तो महाराज जी सुना, अच्छा ठीक है, ठाकुर जी की सेवा, लेकिन वो क्या समझे कि हमने कथा के लिए और प्रसाद का पैसा, ये समझ गए। इसलिए निष्किंचन ठीक है, ऐसे बात अब इसका बहुत कुछ कहा जा सकता है, समझ नहीं आया। फिर कभी हम लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो महाराज जी के सामने से निकला गुड़ीचा मंदिर के आगे से हम लोग दर्शन करके जब आते बाहर तो कभी सर तो ऐसे नहीं जाते, हम प्रणाम करके माय फ्रेंड्स, तो मालूम तुमने पूछा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो, जगन्नाथ जी का दर्शन, तो बोलते हैं हम आपके साथ चल सकते हैं, चलो। तो महाराज जी के साथ ही हम लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाए, क्योंकि समय दीक्षा नहीं हुई, ऐसा थोड़ा सा उनके साथ संपर्क रहा। दूसरी बात, उनके जीवन काल की बड़ी विशेष बात है, जब वो वृंदावन में वास करते थे, जितना समय वो प्रत्येक संध्या में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते जरूर थे, और जगन्नाथ जी की आरती करना, पुष्पांजलि देना और कुछ ठाकुर जी का प्रसाद, ये सब करना करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, संध्या के समय में जगन्नाथ जी का दर्शन करते जरूर थे। क्यों? जगन्नाथ जी का दर्शन 1000 लोग आके करते, लेकिन गौरी वैष्णव का एक सिद्धांत है, कृष्ण लीला के साक्षी मान है, श्री वृंदा देवी, श्री जमुना जी, श्री गिरिराज गोवर्धन, और ये तीनों क्या है? आश्चर्य विग्रह, ये आश्चर्य विग्रह, जैसे हमारे गुरुदेव श्री मुक्तिदाता आया तो श्री हमारे देव भी श्री वृंदावन में वृंदा देवी को स्थापित किया, ठीक है ना? जब मथुरा में जमुना जी के उस पार दुर्वासा मठ में जमुना महाराज को स्थापित किया, तो श्री गिरिराज गोवर्धन ने जो गिरधारी गौरी ब्रह्मा पर गिरिराज को केशव जी गौरी ब्रह्मा के मतलब में किसलिए? हरिदास वर्धे, अंत अंतरात्मा हरिदास वर्धे, ये राम कृष्ण चरण स्पर्श होगा। श्री जमुना जी की कृपा, श्री वृंदा देवी की कृपा, श्री गिरिराज की कृपा, ये आशीर्वाद है, गौरी वैष्णव का सिद्धांत है। वो सिद्धांत इनके आचरण में, इनके कथन में, इनके विचारों में प्रकट होता है। क्यों? वो जमुना जी के पास जाना, मम्मुना सर्वदा संस्कार है, शीर्षचित्तवन्दनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंधु नंदिनी। ये जमुना जी का अष्टकम रोज पाठ करना चाहिए। हम जमुना जी के वहां दर्शन करने जा रहे हैं, अष्टकम को पाठ कर सकते हैं, हमें 3 मिनट लगता है। दूसरा वृंदा देवी,
चाम्बे तडे द्विनिन्दे रोचे प्रवाहास्नपितात्मवृन्दे बन्धुकबन्धु प्रीतिमेत्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। तीसरा ही दिया है नीजपति पूजा चंद्र चक्रवाकव्याम प्रतिमातमेश्वरंतमेव जगदम् आतुला प्रतुल शेष शेनि भूपप्रियमे नीचनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वम्। ये राय आपने चरणों में तो वास लो। तो ये सब हमारे समस्त गुरु वर्गों में गुरु वर्ग में ये बात आश्रय विग्रह की प्रधानता सिर्फ वचन में नहीं, उनके आचरण में, उनके विग्रह स्थापन में आश्रय विग्रह। उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी, श्री भक्ति और गुरु गोसाई महाराज जी भी किनको फॉलो कर रहे हैं, किनके मदद में? श्री गौतम ठाकुर जी, श्री रूपांजलि पादा से मोरा सांबदा से मोरा भजन पूजन से व्रत से तप से मोरा मंत्र जप से मोरा मेरा धरा। ये विचार महाराज जी का एक नियम जब वृंदावन में मतलब जमुना जी का दर्शन, उनका आरती पूजन ये निश्चित रूप से। जब भी हम लोग आरती में वृंदावन में होते और जमुना जी के पास से कोई प्रणाम करने जाते तो एक स्वर जरूर हो जाता है। हम तो रोज प्रणाम नहीं करते, हम तो पालन करते हैं, लेकिन जब भी परिक्रमा करते हैं और जमुना जी सामने आती तो श्री भक्ति वेदांती गोस्वामी का स्मरण होता है कि कैसे आगे अच्छा है। जब हम जो ये इस बात को स्थापित कर रहे हैं, इस बात को दिखा रहे हैं। आज इनकी शुभ पावन इसके बाद इनकी कोशिश करते हैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करके इनकी का विमर्शा करते हैं कि वही भाव तदात्म्य को प्राप्त हो जाए, तदात्म्य को प्राप्त हो जाए। लोग चुंबक देखते हैं, चुंबक लोहे के पास आ जाते हैं, चुंबक लेंगे, लोहे को धारण में मशगूल ना हो, लेकिन चुंबक अगर आए लोहे के पास तो पकड़ लेते हैं। इसलिए हम लोग भी तो लोहे जैसे प्रहलाद के साथ का माध्यम है। ये था हमारे ब्राह्मण स्वयं प्रकाश संगीतो तत्व निर्देश से ये मेरी इच्छा से नहीं हुआ, दो चुप्पा का उदाहरण दिया। चक्र पानी के विषय भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ। प्रहलाद ने कहा तो हम तो लोहे जैसे लोहे सदृश और ये चुंबक की भांति है, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने है। इसलिए विशेष तरह में आया मैं सभी को नाम करके हमारे को तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरुभाव दिवस है। वर्ष 2009 में उन्होंने तिरुभाव जो अपना है उसको इस लीला को प्रकटित किया। नवद्वीप धाम परिक्रमा का समय था। सारे भक्त लोग जो है वो नवद्वीप परिक्रमा में योगदान देने के लिए मथुरा से वृंदावन से हमारे सारे जो मथुरा वृंदावन में जाने वाले भक्त लोग वो सारे उस समय तैयारी कर रहे थे नवद्वीप में पहुंचने के। कुछ लोग पहुंच रहे थे। हम लोग उस दिन दिल्ली में थे, ग्रंथ प्रिंटिंग में था और एक दिन बाद हम लोगों ने नवद्वीप मायापुर जाना। दिल्ली में रात्रि के समय में मेरा लेटर था 10 साढ़े 10 जो भी समय हुआ होगा। गुरु भाई सुबह सका पहले कम्युनिकेशन में सेवा करता था, उसका फोन आया बताने के लिए कि भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जो है वो प्रकट हो। तो नवद्वीप परिक्रमा का समय था, अलग प्रकार की व्यस्तता थी। उसी में ही उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की। श्री महाराज जी का जो जीवन वो बहुत ही अधिक भक्तिमय और साथ ही साथ में बड़ा ही सादा जीवन और इस प्रकार से उनका कृष्ण भक्ति की सारी क्रियाओं को कैसे प्राथमिकता देनी है और इस जगत में रहने के लिए जो सब कुछ शरीर के लिए करना पड़ता है अथवा व्यवहार के लिए करना पड़ता है, वो सारा कुछ उनके जीवन का बहुत अधिक सीमित था। वो सारा कुछ बहुत ही सीमित, सादा जीवन, उच्च विचार, बड़ा ही सादा जीवन था। और सारे जीवन में भी वैराग्य पूर्ण जीवन, बड़ी अच्छी तरह से किसी भी वस्तु को संग्रह करना, अधिक अपने पास में रखना, किसी संसार की वस्तुओं की केयर करना, उस प्रकार से उनका जीवन नहीं है। बड़ा ही सादा जीवन। और हम लोग जब उनको मिले उनका मठवास उस समय भी बहुत अधिक हो गया था। 1936 में उन्होंने आकर के श्री प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा इत्यादि प्राप्त की। कृष्ण मंत्र 1936 में प्रभुपाद जी के अप्रकट होने से 2-3 महीने पहले प्रभुपाद जी के पास में आए। प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया 1 जनवरी 1937 को सुबह और ये आए थे उससे 2-3 महीने पहले। उनके पास में कुछ दिन तक रहे, हरिनाम दीक्षा इत्यादि लिया और फिर अपने घर पर ही चले गए। उस समय ब्रह्मचारी बनने के अथवा सन्यासी बनने के इस भावना के साथ में नहीं आए। जहाँ पर इनका घर था वहां पर श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य रहते थे और वो आयुर्वेदिक कविराज थे और इनका भी विद्या अध्ययन इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया था और श्री संप्रदाय से दीक्षित थे। ऐसे पहले ये भी इनके 3 और भाई, इनके माता पिता, पूरा परिवार जो श्री संप्रदाय से दीक्षित था।
किंतु जब इनका वो जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे उसी समय उनका वो मंत्र लक्ष्मी नारायण का प्राप्त हुआ था। बाद में फिर विद्या अध्ययन किया अच्छी तरह से। उस समय बीए करना एमए करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस प्रकार की इन्होंने पढ़ाई की और फिर इनके भक्ति वाले संस्कार होने के कारण इनके मन में बार बार यही आता कि मेरे को जगत के लोगों का उपकार करना, उनकी सहायता करनी। इसीलिए इन्होंने काम चुना कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनूंगा, वैद्य का कार्य करूंगा, लोगों की जहाँ पर हो सकेगा दूर दूर जाकर के सहायता किया करूंगा। तो उसी के वही जब कार्य करते थे उसी में इनको जो इनका मिलना जो है प्रभु पाजी के एक वैद्य शिष्य उनके साथ में हो गया। उन्हीं से फिर सबसे पहले इनको जो मैगजीन्स प्रभु पाजी की दैनिक नदिया प्रकाश और गौड़िया इत्यादि साप्ताहिक गौड़िया वो पत्रिकाएं पढ़ने लगे, भक्ति के विचार सुनने लगे और वो कवि राजा के साथ में इनका विचार विमर्श होने लगा। और फिर इन्होंने इच्छा की कि मेरे को नवद्वीप मायापुर में जाना है। तब उनके साथ में ये मायापुर में गए। वो प्रभु जी उनका नाम भी लिखा हुआ, श्रीपाद मधुसूदन शर्मा। ब्रह्म भैरवपुर नाम का एक स्थान है उड़ीसा में, वहां पर ये रहते थे। वहीं से वही जो प्रभु जी तो जो श्रीपाद मधुसूदन शर्मा प्रभुपाद के शिष्य वही इनको श्रीधाम मायापुर में लेकर के गए। प्रभुपाद से अभी हरिनाम और कृष्ण मंत्र इत्यादि प्राप्त किया, घर पर लौट करके आ गए। किंतु अभी नियमित रूप से वो साधु संग करते हैं और जो जो प्रभुपाद जी ने बताया वो सब अच्छी तरह से अपना पालन करते हैं। इस प्रकार से उनका धीरे धीरे जो है कुछ संपर्क अभी चीजों से होने ही लगा था कि प्रभुपाद जी ने अप्रकट लीला की। उसी में जब संवाद इन लोगों को मिला तब गैरमपुर से 8-10 लोग मायापुर धाम में गए। श्री प्रभुपाद जी की समाधि का दर्शन किया। अभी तो उस समय केवल समाधि दिया नहीं था, उस स्थान का दर्शन किया और वहां पर प्रभुपाद जी का जो विरह महोत्सव मनाया गया उसमें इन्होंने भाग लिया। वहीं पर ही कुछ दिनों तक रहे, प्रभुपाद जी के शिष्यों की कथाओं को सुनते रहे बड़ी अच्छी तरह से। और फिर इन्होंने बहुत सारे जो वहां पर भक्त लोग थे, पुराने प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, उन सबको अपना कथा देना और उनके साथ में वार्तालाप करना। आप लोग कृपा करके समय समय पर हमारे यहाँ पर प्रचार करने के लिए आओ और हम लोगों को साधु संग प्रदान करो। मैंने तो अभी कुछ समय केवल हरिनाम किया, कुछ सुना है, कुछ पढ़ता हूँ, किंतु एक रामार नहीं पाईगल हरिनाम संकीर्तन। अकेले 2-4 लोगों के साथ में केवल कुछ नियम बांध लेने से अधिक समय तक अच्छी तरह से कुछ नहीं होगा। अपने आप फिर से सारा कुछ छूटने लगता है। इसलिए आप लोगों को कृपा करके अगर समय समय पर आप लोग आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से बड़े ही जैसे एक सिंसियर इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह इन्होंने साधु संत की महिमा को समझा और उनको प्रार्थना की कि आप कृपा करके हमारे वाले स्थान पर अगर आया करेंगे तो हम लोग कथा कीर्तन की व्यवस्था, आप लोगों के रहने की व्यवस्था सारा कुछ करेंगे और हम लोगों को आपका संग मिलेगा, प्रभुपाद जी की कथा मिलेगी तो हम लोग भी धीरे धीरे इस तरफ अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएंगे।
ये वाला हमारा इच्छा है। ऐसे कह करके प्रार्थना करके आए। तो फिर क्योंकि वहां पर उस समय बहुत सारे लोग एक साथ में इकट्ठे थे, स्थान स्थान से प्रभुपाद जी के शिष्य सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो इसीलिए इनका सबके साथ में भेंट भी हुआ। और फिर इन्होंने जब प्रार्थना की तो क्रमशः इनके स्थान पर लोग जाकर के वही करने लगे, कथा कीर्तन करेंगे, नगर संकीर्तन करेंगे, ग्रंथों का वितरण करेंगे, पत्रिकाएं बांटेंगे। इनका इस सारी चीज में अधिक से अधिक रुचि होता है। कुछ समय पर जब ऐसा हुआ तो वही भक्त लोग बार-बार इनको बोलने लगे कि आप यहाँ पर मत रहो, ये स्थान पर आप हमारे साथ में रहो और स्थान स्थान पर आप जितना अच्छी तरह से सारा कुछ सुनते हैं, पालन करते हैं, आपका उत्साह है, ये वाली सेवाएं को सारी आप बहुत अच्छी तरह से कहाँ रहकर हमारे साथ रहकर के कर पाओगे। आपका भी विवाह भी नहीं हुआ, इसलिए आप क्या करो, हमारे साथ में आ जाओ। इन्होंने धीरे धीरे उसी के ऊपर विचार करना प्रारंभ किया और फिर थोड़े समय के बाद में आकर के इन्होंने मायापुर में वास करना प्रारंभ किया। वहीं से अलग अलग सेवाएं भी इन्होंने बहुत सारी की और इनको जो सबसे पहले अच्छी तरह से जिनका संग मिला, प्रभुपाद जी के सबसे पहले सन्यासी शिष्य श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनका इनको बड़ा स्नेह मिला। उन्होंने इनको बड़े प्रेम के साथ में अपने बालक की भांति इनको अपने निकट में रखा और उनके बहुत वो प्रचारक थे, बहुत अच्छे, बहुत पुराने व्यक्ति, तो वो इनको बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा देते थे और वो बार-बार बोलते भी थे कि मेरा जो सबसे अच्छा जो छात्र है उसका नाम है लक्ष्मीकांत ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी ने इनका घर से नाम था लक्ष्मी को, इनके माता पिता ने नाम दिया। सारे लोग बात इनके पिता जी का नाम दामोदर, पूरे नाम है कुछ स्मरण में। माता जी का नाम श्री देवी। सारे लोग भागवत के भाइयों के नाम भी उसी प्रकार से भगवान के नामों के ऊपर। तो ऐसा भी हो तो प्रभुपाद जी ने नाम भी रखा लक्ष्मीकांत ब्रह्मचारी। तो श्री भक्ति प्रदीप गोस्वामी महाराज उनको बड़ा स्नेह करते थे और शिव को भी व्यापी विद्या भूषण करते। माधव श्री भक्ति विलासती महाराज चैतन्य मठ के आचार्य, वो भी इनको बड़ा स्नेह करते और उन्होंने इनको अच्छी तरह से पहले अपना संग प्रदान किया। थोड़े समय में इनको अच्छी सेवाएं करने के लिए प्रस्तुत कर दिया। फिर इनको भेज दिया मद्रास में। वहां पर मद्रास में रहना है, मठ की बहुत सारी चीजें देखनी है, प्रचार करने के लिए जाना है, कलेक्शन करनी है, भक्त लोग आएंगे उनको कथा सुनानी है, बहुत सारी सेवाएं देकर के इनको भेजी। तो इन्होंने मद्रास मठ में एक समय में रहकर के बड़ी अच्छी तरह से प्रचार करना और वहाँ की सारी सुव्यवस्था करना को कार्य किया था। दूसरे किसी समय में फिर इनको भेज दिया राजमहेंद्री में, जहाँ पर राय रामानंद और महाप्रभु का मिलन हुआ था गोदावरी नदी के तट पर। वहाँ पर प्रभुपाद जी का स्थान, वहाँ पर भी फिर ये रहे और वहाँ पर भी सेवा को उज्ज्वल बनाया। फिर कुछ समय पश्चात इनको भेज दिया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का जो स्थान राम के लिए, वहाँ पर आप रहो और वहाँ पर क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु के पाद पीठ को स्थापित करना है, वहाँ पर मंदिर बनाना है। तब इन्होंने वहाँ जाकर के नए सिरे से एक भी व्यक्ति जानना नहीं, वहाँ पर केवल अपनी आंख से जाना, वहीं पर कीर्तन करना, वहीं पर लोगों के साथ संपर्क करना, फिर उनको भक्त बनाना, स्थान बनवाना, वहाँ की सेवा लोगों को सिखाना, ये सारा कुछ भी इन्होंने वहाँ पर किया। ऐसे करके इनका जो जीवन श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज स्वामी के जो फाउंडर आचार्य, उनके साथ में इनका बड़ा अच्छे प्रकार का मित्रता था और वो अपने आश्रित लोगों को बोलते भी थे कि मेरे एब्सेंस में जब भी आवश्यकता पड़े कुछ पूछने की, श्री
श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, इनके पास जाकर के तुम लोग जो पूछोगे और जो उत्तर मिलेगा वो प्रामाणिक उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग है प्रामाणिक वैष्णव। ये ऐसे शास्त्र के साथ में चलने वाले गुरु वैष्णव के प्रति अत्यधिक निष्ठावान बड़े अच्छे साधु लोग हैं। इस प्रकार से उनके विषय में बोलते हैं। इन्होंने फिर बाद में इन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किया। उड़ीसा में इनके बहुत सारे शिष्य लोग हैं। एक नाम ऐसा है, मेरे को नाम तो भी नहीं स्मरण आता, हमारे पूरी पंडित के भक्त लोग बता सकते हैं। एक नाम ऐसा है जहाँ पर सारे उनके शिष्य, कोई भी घर ही ऐसा नहीं है जहाँ पर वो लोग वैष्णव ना, पूरे गांव का नाम। और वहीं से इनके कम से कम 12 सन्यासी हैं एक ही गांव से। उस प्रकार से उनके साथ में है। उड़ीसा में बहुत स्थानों पर प्रचार, भाषा जानते थे, अंग्रेजी बहुत अच्छे से, उड़िया बोलते हैं बहुत अच्छी, बांग्ला भाषा बोलते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा भी बड़ी अच्छी थी। बड़े अच्छी तरह से सब जगह पर इन्होंने प्रचार कर बहुत वृद्ध अवस्था में विदेशों में जाकर के प्रचार किया और बार बार बोलते थे भगवान की सेवा के लिए जहाँ जाना पड़े वहीं पर जाते हैं हम लोग। भगवान जहाँ व्यवस्था करते हैं रहने की, प्रसाद पाने की, वहीं करते हैं। फिर तो हम लोग अपना हरि कथा, हरि कीर्तन, भगवान का प्रचार, सेवा, इस चीज में कभी भी शिथिलता नहीं करते। कंधे पर हाथ रखकर के शिष्यों के अंतिम समय तक भी उसी प्रकार से अपना नियम निष्ठा, भजन, कीर्तन सारा कुछ करते रहते हैं। इसलिए लोग प्रामाणिक वैष्णव, जो महाराज जी पहले बात बता रहे थे कि हम लोग जगन्नाथपुरी में उनके पास में हर रोज जाते थे, एक महीना कथा सुनते थे। जो महाराज जी जाते थे साथ में, उनका नाम महाराज महाराज इस्कॉन के, किंतु वो महाराज प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं थे। प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं, वो जाते थे इसलिए कि उनका जाने का उद्देश्य अलग। अभी हम लोगों को कुछ समझ आता है तो अलग जाते थे कथा सुनने के लिए, प्रचार पाने के लिए, वो ठीक है। कुछ लोगों की भावना भी थी, किंतु एक वास्तविक रूप में जिस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए उसमें अभाव था। इसलिए गोस्वामी महाराज इत्यादि ये लोग चंचल वैष्णव नहीं, ये प्रतिष्ठित वैष्णव, निष्ठावान, बहुत अधिक विचारधारा में बड़ी अच्छी तरह से प्रतिष्ठित। वाले महाराज उन्होंने जिनके साथ में हम लोग जाते थे, महाराज 10 लोगों के पास में मंत्र लिए और 10 लोगों को छोड़ दिया। सिर्फ थोड़े दिन तक मंत्र जप करना है और फिर बोलते हैं कोई फल दिखाई मेरे को देगा, जिसने मंत्र दिया इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे को किसी और से मंत्र लेना है। इसलिए वो प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं थे, किंतु तब भी उनके संस्कार कहीं न कहीं बहुत अच्छे वाले भी। इसीलिए बार बार बोलते कहाँ पर है कि वृंदावन में पूरी में आया हो, समय नहीं बिताते, अलग अलग साधुओं से मिलते, चंचल भी हो जाते हैं, किंतु कुछ गुण भी है, संस्कार है, कभी इसी प्रकार से रहते, कभी बाबा के बन जाते, कभी सन्यासी बन जाते, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, चंचल। किंतु ऐसा भी हो उनके साथ में कुछ समय में रहने के लिए मिला, कुछ उनके साथ में एक साधुओं का दर्शन भी हुआ, हमारे लिए वही अच्छा हो गया उनके साथ मिलने से। स्वामी महाराज जी के पास में कथा के लिए जाते थे, गुरु महाराज जी के पास में कथा के लिए लेकर गए और गुरु जी के पास में भी गुरुदेव आते थे तो उनके पास में भी कभी कभी लेके गए, उनकी बात भी बताते थे। बहुत सारे स्वामी लोग तो गौड़िया मठ के लोगों के विषय में जानने पर भी बड़े हैं और उनके विषय में कभी बात नहीं करते, कहीं किसी को लेके जाते हैं, क्योंकि ले जाते हैं प्रकार का एक संस्कार, किंतु प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं। और इधर भक्ति गोस्वामी महाराज बड़े
एकदम से विचारधारा को अच्छी तरह से जानने वाले, इसलिए उनका बताया कि प्रारंभिक अवस्था सीखने से वाले थे। हरि कथा में कभी कभी तो गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि मैं कभी कथा करूंगा और कोई हो ना हो, ये बिल्कुल कभी ऐसा दिन मेरे जीवन में आया कि जब से ये आया कि एक दिन में ये मुस्लिम हो गए। उस समय के लिए यात्रा पहले से कथा और कीर्तन सुनने के लिए, करने के लिए, और कथा को बड़ी अच्छी तरह से रिपीट करते हैं। इसलिए उनके माध्यम से भक्ति प्रति सुनाना जी अपने सामने विकास करके उनको कथा भी बोलूंगा, कथा बोल शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के साथ बड़ा बंधुत्व को प्रभु भक्ति के शिष्य थे कि श्री भक्ति विजय पूरा नाम है वो स्मरणार्थन, उनके साथ में भी इनके बड़े घनिष्ठ संबंध। हमारे मथुरा मठ में बहुत आदमी जाते थे, गुरुदेव के साथ में भी बड़ा संपर्क। गुरु महाराज के पास में भी दर्शन करने के लिए आते थे। गुरु महाराज ने अस्वस्थ लीला किया, उस समय आकर थे, बहुत देर तक गुरु महाराज के पास में बैठे और बैठ करके और कुछ भी दिया नहीं, केवल हरि नाम करते थे उच्च स्वर में, बहुत देर तक बैठे। उनको देख करके हमारे गुरु ने रामदास प्रभु वो एक दिन उन्होंने देखा ये बैठे हो कोई बात नहीं करता, हरि नाम करी जाए, हरि नाम करी जाए। तो उनको देख करके हमारे गुरु भाई रामदास प्रभु वो 60 दिन था उसके बाद में पूरी में, तो वो भी हर रोज आकर के बैठ जाता और बहुत बहुत घंटे अपना हरि नाम ही करता रहता गुरु महाराज के सामने से इंस्पायर होकर। तो इस प्रकार से ये बड़े प्राचीन वैष्णव, इन्होंने बहुत वर्षों तक सेवा की। 1937 से लेकर के 2009 तक निरंतर इस प्रकार से जो भजन करना, उनके आश्रित जन जो है वो उनकी डिटेल का बताते हैं सारी चीजें। ऐसे केवल हम लोग तो जाते थे, कितना उनको देख लिया, कथा सुनने में उस समय विशेष रुचि नहीं था, किंतु केवल जाकर के बैठते थे। क्यों? क्योंकि दो महाराज बाबा के साथ में जाते थे, सुबह महाराज जी महाराज दोनों कथा सुनने जाते हैं, हम लोग भी साथ में चले जाते, कथा सुनने तो बैठ जाते थे, रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग उस समय। रिकॉर्डिंग की तरफ हमारा बहुत अधिक ध्यान, 90 मिनट की कैसेट, 60 मिनट की कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे। अभी भी सारे हैं हमारे सुंदर लोगों ने कंप्यूटर पे वो कर दिया, उसको क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर दिया उसको, अभी दूसरी फाइल बन गई उसको। तो वो सारी कथा हमारे पास है, कथा सुनते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, किंतु कथा ज्यादा सुनने का कुछ पता रहा नहीं है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतना पता है महाप्रभु की बहुत सारी कथाएं सुनाते थे, ये इंप्रेशन अच्छी तरह से, और कथा सुनाते सुनाते एकदम से कब वो रोने लग जाते थे बड़ी जोर से, वो पता नहीं चलता था। सिर्फ ये दो बातें मन में रहते कि महाप्रभु की बड़ी सारी कथा सुनाते हैं और साथ साथ में बार बार कथा सुनाते हुए रोते। तो उस समय इस बात का भी बहुत ज्यादा पता नहीं चलता था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुना हुआ था। भगवान की कथा सुनकर के होते हैं, भगवान की कथा सुनकर के बोल करके होते हैं, तो इसलिए बड़े अच्छे साधन उस प्रकार का ही था। तो इसलिए इनके विषय में लिखा हुआ बहुत कुछ ग्रंथ में कि इनको इनके निकट में किसी के भी आने से पहले दिन से इसी प्रकार का इनके जीवन का कुछ अपना संस्कार था। इनके पास कोई भी आने से इन्होंने सबसे पहले प्रसाद खुआना, सबसे पहले बात ये देखने से प्रसाद पाया नहीं पाया, भूख लगी, कितनी भूख लगी, किस चीज की भूख लगी, मिठाई लोगे, फल लोगे, पूरा प्रसाद खाओगे, क्या करोगे। बहुत सारा वार्तालाप करने के बाद, उनको वाली चीज देने के बाद में तब जाकर के कुछ पूछेंगे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या है, किसके संबंध से आए हो, बाकी सारा कुछ बात। इस प्रकार से इनके विषय में सारा जीवन इनका वही वाला अभिलाष है। इस प्रकार से और महाराज ने जैसे बताया, हम लोगों को बहुत वायु दिखाई देगा, इस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक दिन जाकर के वहाँ पर रहना। इन्होंने सेवा कुंज के एकदम सामने इनका मठ है, सेवा कुंज के द्वार के एकदम सामने, और वहीं छत पर बैठ करके इन्होंने सेवा कुंज की तरफ घूम करके पढ़ते रहना, लिखते
सुनते रहना, हरे नाम करते रहना, कथा भी बोल दो, उसी को देखते देखते कथा बोल। उस प्रकार का सेवा करने के प्रति बड़ा अनुराग था। जमुना जी के प्रति बहुत अनुराग, महाप्रभु की कथाओं के प्रति बड़ा अनुराग। गंगा जी मायापुर जाएंगे तो गंगा में अवश्य स्नान करके जाएंगे, पूजा करेंगे। कुंभ में रहेंगे तो वहां पर गोदावरी में नित्य प्रति पूजा करेंगे, स्नान करेंगे। वहीं पर बैठ कर उन्होंने हरि नाम करना, मंत्र पढ़ना, मंत्र अपना जप करना। उस प्रकार के बड़े निष्ठावान साधु, बहुत निष्ठावान। इसलिए आज की है और तो बहुत सारी बातें उनकी पढ़ी थी, मैंने आज सुबह हम लोग ये सारा कुछ पढ़ेंगे, जो समझ नहीं होने के कारण आज हमें यही कर देते। जितने भी इनके गुरु भाई लोग जब वो लोग संन्यास लेते, प्रचार करते, ये उनके लिए अपने आप पहुंच पाते, तरह से पता चल जाता इस वाले गुरु भाई ने भी संन्यास लेना है, इसलिए लेना है, इस जगह पे लेना है। जहाँ पर भी होते वहीं पहुंच जाते और इन्होंने अपने आप से सारे लोगों के लिए उत्सव करना है। उनका संन्यास रहेगा और ये उत्सव करेगा। इनके सामने कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई बात करेगा कि उसका साथ में उत्तर देने खड़े हो जाएंगे। वो बात बोलेगा, अपनी पूरी कर लेगा, उसके बाद में कुछ उसका बोलेंगे नहीं। वो किसी व्यक्ति ने कोई सिद्धांत विरुद्ध बात बोल दी, अभी उसका बोलना पूरा हुआ नहीं, उस समय खड़े होकर के पहले मेरे को बोलना है, जो बात बोली है ये गलत है। उस तरह से खड़े होकर साथ साथ में उसका खंडन करना है। एक समय किसी ने बोल दिया इनके सामने सभा में, बाहर किसी व्यक्ति थे, कई अलग अलग तरह के साधु इकट्ठे थे। किसी ने बोल दिया कि कोई व्यक्ति सारे दिन काम करता है और भगवान का नाम नहीं कर पाता, अगर रात में सोते समय एक बार भी अगर भगवान का नाम कर लेता है, आंख बंद करके ध्यान लगा के भगवान का नाम एक बार भी अगर उच्चारण कर लेते हैं जोर जोर से, तो उसको नारद ऋषि के जैसे सारे दिन बिना पे मंत्र करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। एकदम से खड़े हो गए, बिल्कुल गलत सिद्धांत, बहुत गलत बात, लोगों को भ्रमित कर रहे। सारे दिन जो व्यक्ति दूसरा काम करेगा, एक बार भगवान का नाम बोलने की इच्छा करने पर भी उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा नहीं। भगवान का नाम निकलेगा तो केवल उसके शब्द आएंगे, उसमें शक्ति बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो केवल मौत की शब्द आएंगे। सारा दिन काम करेगा, संसार का विषय में वार्ता करेगा, आंखों से स्त्री का रूप देखेगा, कान से व्यर्थ की वार्तालाप सुनेगा, जीवा से जो मर्जी खाएगा पिएगा, और रात को सोते समय केवल एक बार तुम्हारे कहने पर वो भगवान का नाम करेगा और उसके नाम उसकी जीवा पर भगवान का नाम आएगा, कभी नहीं आएगा। और ऐसे आपने नारद ऋषि के साथ में उसका तुलना कर दिया। बहुत पवित्र साधु सब समय भगवान के चरण कमल में रहने वाले, एक मूर्ख भी विषय की कोई वार्ता चिंता करते थे, आपने क्या कर दिया, उनके समान को फल मिलेगा, उनको तो क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हारे को बड़ा कोशिश करना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें सोचने से, ऐसी बातें लोगों को बोलने से, खबरदार बात में ऐसी बातें बोले तो तुमने कभी शास्त्र पढ़ा, किसी साधु का संग किया, कभी सुना तुमने इस प्रकार का किसी से, तुम्हारी बात करने के बाद बोल रहे हो। इस प्रकार के सभा में बैठते होते हैं, ऊपर यहाँ से अभी या नीचे जाकर बैठो, सबसे खराब लोगों के बीच में जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके सबसे जाकर बैठो, हर साल की कथा सुनना शुरू करो। इस प्रकार के एकदम से वो कर देते, तो उसको उठाए उसको वहीं से ऊपर बैठा हुआ बड़ा व्यक्ति, उसके हिसाब से बड़ा, सलाह के लोगों के हिसाब से बड़ा, उसको उठा कर नीचे गिराया सामने। बिल्कुल गलत बात बोली तुमने। कोई व्यक्ति शरीर में आसक्त पूरी तरह से बद्ध जीव, वो तुमने भी बोल कह दिया, बस हरे कृष्ण शब्द सुन लो, एक बार बोल दिया, हो गया। जाओ नीचे बैठो, उसको नीचे बिठा दिया।
इस प्रकार के एकदम से बहुत बोल्ड व्यक्ति, बहुत अधिक बोल्ड। वृंदावन में इनको देखा था इस पावन मंदिर में। श्री स्वामी महाराज जी के बाबू जी के आए, हमारे गुरु महाराज जी आए और ये भी आए, दोनों गुरु महाराज जी की तरह संपूर्ण हुई, उसके बाद प्रारंभ हुआ। इतना जोर जोर से उन्होंने बोला क्योंकि कुछ सन्यासी लोगों का जो है फॉल डाउन होगा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति अलग अलग चीजें होती थी वहां। तो इन्होंने साथ में उनको बोला कि कितने हमारे परंपरा कैसे पवित्र, और इस प्रकार से स्वामी महाराज ने अपना पूर्ण सीख करके कैसे उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। और अभी तुम लोग जो है उनकी बातें ठीक से परंपरा की बातें ठीक से नहीं लेकर के केवल मात्र और अगर बहुत रमते जाओगे तो ये दुर्गति होगा। और जब बहुत आवश्यकता थी विदेशों में सबको इकट्ठा रहने की, स्त्री हो पुरुष हो इकट्ठा रहने की, वो अलग बात थी, किंतु अभी उस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जो अपने नियम पालन करने, चीजों को ठीक से समझना और इंद्रिय तर्पण इत्यादि से ऊपर उठना, ये सारी बात को अच्छी तरह से नहीं समझने से कैसे काम चलेगा। केवल मात्र भारी रूप में बहुत अधिक पैसे इकट्ठा करने से, बहुत सारी चीजें करने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को अच्छी तरह से विचारों को भी लेना पड़ेगा। इसी प्रकार की सारी बात सबके सामने बोल देते थे, इसी से भी कुछ भी छिपाते नहीं थे। इस प्रकार के बोल्ड अर्जुन विष्णुदेव आपके थी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय तेरी लाल विष्णु श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की जय। की जय, उनके समस्त आश्रित जनों की जय, किसी पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।